अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसमें फरमाया गया, ऐ ईमान वालो ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, माल और औलाद ये चीज़ें कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दें। माल और औलाद ये नहीं कहा गया कि माल वाले न बनो, न ये कहा गया कि औलाद वाले न बनो, बल्कि ये फरमाया गया कि माल और औलाद में इतने मत लग जाओ कि तुम अल्लाह को भूल जाओ, तुमको उसका जिक्र करने की फुर्सत न मिले। माल और औलाद में तुम इतने लग जाओ कि तुम नमाज तक न पढ़ सको। इस चीज़ को नापसंद किया गया, न माल को बुरा कहा गया न औलाद को। अच्छा, अक्ल भी ये कहती है भाई माल कौन देता है? बोलो भाई, औलाद कौन देता है? तो दी हुई चीज़ों में लग जाओ और देने वाले को भूल जाओ, ये अक्ल के भी तो खिलाफ है कि उसकी दी हुई नेमतों में इतना लगे कि जिसने दिया है उसका ध्यान ही नहीं आ रहा है, उसकी याद ही नहीं आ रही है, उसके जिक्र के लिए कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि नमाज तक का टाइम नहीं मिल रहा है, इतने लग गए कमाने में। और जो नमाजें छोड़ करके कमाएंगे, औलाद को खिलाएंगे, हो सकता है उनकी औलाद से उनको सुकून न मिले। जो हराम हलाल तरीके से कमा करके औलाद की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, उनके शौक़ पूरे करेंगे, उनकी भारी भारी शादियां करेंगे, ये औलाद एक दिन उनको बताएगी कि हम क्या हैं। और सुकून अल्लाह की तरफ से मिलता है, अल्लाह चाहता है तो इसी औलाद के ज़रिए से दिल को सुकून देता है, और अल्लाह चाहता है तो इसी औलाद के ज़रिए से लोगों को रुला देता है। अल्लाह चाहता है तो इसी माल के ज़रिए से इंसान को सुकून देता है, अल्लाह चाहता है तो गरीबों को चैन की नींद सुला देता है, और अल्लाह चाहता है तो मालदारों को रात भर जगा देता है, बिस्तरों पर तड़पा देता है। जनरल बोगियों में लोग चैन से सो रहे हैं पड़े हुए गरीब लोग, और एसी कोचों में मैंने देखा है कि लोग करवटें बदल रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो नींदें उनको आ रही हैं। कुल मिलाकर के मेरी आज की छोटी सी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला माल वाला बनाए, औलाद वाला बनाए, लेकिन ऐ मेरे कौम के बड़े बूढ़ों, जवानों, माओ बहनों, सब तक मेरा पैगाम पहुँचाओ कि माल और औलाद सब अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, उनको कमाने में हराम हलाल का फ़र्क रखो, हलाल खिलाओ, हराम न खिलाओ। उनकी वजह से खुदा को न भूलो कि तुम बच्चे खिला रहे हो, उधर अज़ानें हो रही हैं, तुम बच्चों को मार्केट में उनके शौक़ पूरे कर रहे हो, और मस्जिदों में नमाज़ें खड़ी हो रही हैं, जमातें हो रही हैं। ये चीज़ अल्लाह को नापसंद आएगी, और ये दुनिया में भी घाटा। आगे फरमाता है, मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो लोग ऐसा करते हैं कि मालो औलाद में लग करके अल्लाह को भूल जाते हैं, यही लोग घाटे में हैं। काय में हैं? घाटे में। अल्लाह जिसे घाटा कह रहा है वो घाटा ही होगा। यहाँ का भी घाटा होगा और वहाँ का भी घाटा होगा।
अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह का शुक्र करे इंसान, मौका है तो अकीका करे, समझे आप। डीजे बजवा रहे हैं, बाजे करा रहे हैं, मंडली डांस पार्टी तमाशे करा रहे हैं, आतिशबाजियाँ करा रहे हैं, लड़की उसकी मंसाल वालों को तंग कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती खर्चे करा रहे हैं। ये सब खुदा को भूलना है। बच्चे की पैदाइश पर खिलाफ शरा काम करना, ढोल ताशे धमाके बाजे डीजे बीजे, समझे आप, आतिशबाजियाँ, ये सब भी खुदा को भूलने में शामिल है। अल्लाह ने औलाद दी थी तो उसका शुक्र करता कि अल्लाह ने औलाद दी है, और वही काम करता कि जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो, समझा। बच्चों को बचपन से फैशनेबल न बनाओ। आदत बहुत बुरी चीज होती है, ये फैशन बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं, समझे आप। बच्चे फिर काबू में नहीं आते बड़े होकर के। शुरू से ही उनको, लड़कियों को लड़कों को अपने सादा कपड़े पहनाओ, सादगी वाले फैशनेबल कपड़ों से बचाओ, वरना ये पानी एक दिन बड़े होकर के सर से ऊंचा हो जाएगा, फिर तुम्हें रोते फिरोगे, समझे। एक बात ध्यान आ गई मुझे, एक खबर है, बगैर बताए चैन भी नहीं पड़ रहा। अखबारों में पढ़ा है मैंने अभी 2-4 दिन पहले कि नागपुर शहर सब जानते हैं, नागपुर के मंदिरों में वहां के मुंतजिमीन ने, महंतों ने फटे चिथड़ों वाली ये जीन्स की पैंट पहन के जो लोग फिरते हैं, लौंडे पन्याने पहने, उनको मंदिर में दाखिल होने पर रोक लगाई है। ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी है भी 3-4 दिन पहले, मंदिरों में, समझे आप। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी कौम कितनी दीन से भी दूर हो गई है, दुनिया से भी दूर हो गई है, कि गैर मुस्लिम भी इस तहजीब को बुरा मान रहे हैं। ये चिथड़े लटकाए फिर रहे हैं लौंडे, ये जीन से पहने फिर रहे हैं, बनियाने पहने फिर रहे हैं। हम लोग तो समझाते रहते हैं, लेकिन ये देखें कि मंदिरों में पाबंदी। एक बात बरेली कॉलेज में मैंने कहीं पढ़ा था 15-20 साल पहले, वहाँ के वाइस चांसलर ने या प्रिंसिपल ने लड़कियों पर जीन्स पैंट पहन कर आकर पाबंदी लगाई थी। फोटो दिया था अखबार में कि चौकीदार वापस कर रहा है, उनको गेट से लौटा लिया, समझा। तो मुझे हैरत होती है कि हम लोग कितने दीन से दूर हो गए, दुनिया से दूर हो गए, कि गैर मुस्लिम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये फैशन जो है ये बर्बादी है और ये हल्कापन है और ये आदमी इसमें अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से बेढंगेपन से वो अपने मंदिरों तक में आने से रोक रहे हैं। ये बेढंगापन इतना बेढंगापन है कि उसको गैर मुस्लिम भी समझ रहे हैं, मगर हमारे नौजवानों को शर्म नहीं है। मस्जिदों में अब भी वो जीन्स फटे चिथड़े पहन घुसा जाता है। मैं कहता हूँ मस्जिदों में नहीं, पहनो ही मत उसको, पहनते ही क्यों हो उसको, क्या है इसमें? एक बात बताओ मुझे, कि जितने ऊंचे ऊंचे लोग तुमने देखे होंगे, बड़े बड़े लोग, दुनियावी एतबार से कह रहा हूं, मौलवियों, आलिमों, पीरों, फकीरों को छोड़ो, दुनियावी एतबार से ये कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, एडवोकेट, वकील लोग, बड़े बड़े मालदार लोग, नेता लोग, ऊंचे लोग, सेठ लोग, समझे आप, इनमें से तुमने किसी को ये फटे चिथड़े पहने देखा है तुमने? बोलो, वो लोग भी बोलने में हर्ज नहीं है। कलेक्टर साहब की जीन्स बनियान पहने घूमते हैं, कमिश्नर साहब फिरते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे फिरते हैं। कोई जिम्मेदार आदमी, ये मैं दुनिया की बातें कर रहा हूं, क्यों नहीं पहनते हैं चिथड़े वाली पैंटें? क्यों नहीं पहनते ये बनियाने बड़े लोग? क्यों ये कायदे का, इनकी पैंटें भी होती हैं तो कायदे की होती हैं? बात क्या है? बात यह है कि ये पहनावा, ये बड़प्पन नहीं है, दुनियावी एतबार से भी ये छोटापन है, हल्कापन है। अगर दुनियावी एतबार से भी ये चिथड़े पहनना और ये जीन्स फीन्स पहनना और ये बनियाने खाली पहनना, ऊपर कुछ ना पहनना,
खाली बनियान पहनना। अगर ये दुनियावी एतबार से भी कोई वैल्यूएबल चीज होती तो कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब पहने फिरते, ये लौंडे नहीं पहने फिरते। समझे? पता नहीं क्या समझ रहे हैं उसमें अपने आप। न दुनिया है न दीन है, फालतू खर्चे, बाल जिन्हें कैसे कैसे बन रहे हैं। मैंने तो ये सुना है कि लौंडे पागल से हुए चले जा रहे हैं, या कि घंटे में बाल बनवा रहे हैं। अब इनसे ये पूछो कि तुम बन क्या गए, तुम्हारी क्या वैल्यू बन गई। देखो मेरे नौजवान बच्चों और फैशनेबल लोगों, मेरा काम समझाने का है। अल्लाह ताला तौफीक दे तो सादगी में जो वैल्यू है वो फैशन में वैल्यू नहीं है। तुम अकेले में बैठ के मेरी बात पर गौर करो। जो वैल्यू सादगी में है, सादा आदमी को लोग जितना अच्छा समझते हैं, चाहे ब्याह शादियाँ हों, समझे आप, चाहे वो घर मार्केट दुकानें हों, चाहे वो सफ़र हो, चाहे हज़र हो। मैंने सफ़र भी किए हैं, मेरे तजर्बे हैं कि एक सादा आदमी की जो अहमियत होती है वो फैशनेबल आदमी की अहमियत नहीं होती है। इसीलिए हमारे आका सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुन लो और बात ख़त्म कर दूँ। इरशाद फरमाते अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, 2 बार फरमाया, क्या तुम लोग सुनते नहीं, क्या तुम लोग सुनते नहीं। साहबान का या रसूलल्लाह क्या बात, हम सुन रहे हैं। इन्नल बज़ादत मिनल ईमान, इन्नल बज़ादत मिनल ईमान, सादगी मोमिनों की शान है, सादगी मोमिनों की शान है। अब ये मेरी बात नहीं है, अब ये उनकी बात है जो जिनका कलमा तुमने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, मौलवियों ने भी पढ़ा है, पब्लिक ने भी पढ़ा है, इमाम भी पढ़ रहे हैं, मुक्तदी पढ़ रहे हैं। नबी हमारे नहीं है, नबी तुम सबके नबी है। मैंने कभी एक नारा दिया था, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, उसको दोहरा दूं आज फिर मैं, समझे, उसके बाद सुन्नतें पढ़ लो। मोमिन की शान, हाँ, सादा कपड़े, सादा खाना, सादा शादी, सादा मकान, मोमिन की शान। और ये मेरा ही नारा नहीं है, ये सब हदीसों का निचोड़ है। इसी में वैल्यू, इसी में इज्जत, इसी में भलाई, इसी में सुकून है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हम हमारे नौजवानों को इस फैशन, ये फैशन क्या है ये बताऊं मैं तुम्हें। ये बड़प्पन नहीं है, ये दुनियादारी के एतबार से बड़प्पन नहीं है। ये कुछ फिल्मी एक्टर लोग जो हैं उन्होंने इन नौजवानों को दीवाना बना रखा है। वैसे कोई बड़ा आदमी, मंत्री, प्रधानमंत्री, कहीं भी देखो तुम, नेता लेता, समझे आप, कोई भी कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। ये सब फिल्मी कुछ एक्टरों ने इनको अपने रंग में रंग लिया है। अल्लाह ताला उन फिल्मी एक्टरों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे और हमारे नौजवानों को अपने नबी का नमूना बना दे, अपने नबी का गुलाम बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 1 मिनट की बात, ये अपने यहाँ चकदहे के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हाफिज साहब है, नाम भूल गया, गुलाम नबी, गरीब लोग हैं, इलाज चल रहा है। उनके भाई मेरे पास आए थे, वो फिर नमाज के बाद में आपको हुजरे में या बाहर मिलेंगे, तो उनकी आप मदद करें। गरीब लोग हैं, एक्सीडेंट कर रहा हो गया है, भयानक है, वो चल रहा है। और जाते जाते इतनी बात और याद दिला जाऊँ, नौजवान लोगों की तकीद मैंने की है कि भैया ये मोटरसाइकिलें तेज चलाना छोड़ दो, मेरी बात मानो। देर से पहुँचो, ना पहुँचो, मगर तेज मत चलाओ, उससे वो अच्छा है, वो ना पहुँचना, देर से पहुँचो। घर से टाइम से निकलो। और ये मोटरसाइकिलें बहुत ख़तरनाक बन गई हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात खुद भी मैं सफ़र में रहता हूँ, देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, और सुनने को मिलते हैं, कभी अखबार पढ़ लेता हूँ, सुनने को मिलते हैं। मेरा दिल रो रहा है कि इन्हें कौन समझाए, इन पागलों को कौन बताए, समझाए को मान नहीं रहे समझाए। अल्लाह ताला होश अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नतें पढ़ी।